नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे तथा हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पिछली वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के 45 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो 46वां क्वेश्चन है, अनुदेशक के सामान्य दोष हैं। पहला, मानसिक सतर्कता की कमी। दूसरा, उचित मानवीय संबंधों की कमी। तीसरा, महत्वाकांक्षा की कमी। चौथा, प्रशिक्षण में उत्साह की कमी। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 की कमी जो है वो अनुदेशक के सामान्य दोष है। 47वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में कौशल हाथ से संबंधित है। उसी तरह अभिवृत्ति जिसे कि एटीट्यूड कहते हैं डैश डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए हृदय, या ऑप्शन बी सिर, या ऑप्शन सी आंखें, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड जो है वो हृदय से संबंधित है। अब हम एटीट्यूड के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो एटीट्यूड भावनाओं, विश्वासों और व्यवहारों के एक समूह को संदर्भित करता है जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, चीज या घटना के प्रतीत होता है। 48वां क्वेश्चन है, सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहित करना और इसकी आवश्यकता पड़ने पर उदासीन प्रतिक्रिया के विरुद्ध पुनः स्मरण करना डैश कहलाता है। यानी कि इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में इकट्ठा करना तथा इसकी आवश्यकता पड़ने पर उत्तेजना प्रतिक्रिया के विरुद्ध पुनः स्मरण करना डैश कहलाता है। ऑप्शन ए अवधारणा, या ऑप्शन बी योग्यता, या ऑप्शन सी पुनः स्मरण, या ऑप्शन डी कल्पना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहित करना और इसकी आवश्यकता पड़ने पर उदासीन प्रतिक्रिया के विरुद्ध पुनः स्मरण करना अवधारणा कहलाता है। अवधारणा का मतलब होता है सूचनाओं को इकट्ठा करने की शक्ति। दूसरे शब्दों में सूचनाओं को रोके रखने की क्षमता को अवधारणा कहते हैं। इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। 49वां क्वेश्चन है, विकास मनोविज्ञान में घटना की अभिनवता। अभिनवता का मतलब होता है नयापन। घटना की आवृत्ति, घटना में रोचकता और घटना की सहचारिता याददाश्त के डैश कारक से संबंधित है। ऑप्शन ए पंजीकरण, या ऑप्शन बी अवधारणा, या ऑप्शन सी पुनः स्मरण, या ऑप्शन डी अभिज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विकास मनोविज्ञान में घटना की अभिनवता, घटना की आवृत्ति, घटना में रोचकता और घटना की सहचारिता याददाश्त के अवधारणा कारक से संबंधित होती है। अवधारणा के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में आपको डिटेल में जानकारी दे दी है। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाएं। घटना के बाद का समय तथा विस्मृति प्रतिशत। विस्मृति प्रतिशत का मतलब होता है भूल जाने का परसेंटेज, यानी कि घटना के बाद का समय तथा भूल जाने का परसेंटेज यहाँ पे दिए गए हैं। आपने इनका मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसी भी घटना के 20 मिनट बीत जाने के बाद आप 42% सूचनाएं भूल जाते हैं। उसी प्रकार किसी भी घटना के 1 घंटा बीत जाने के बाद आप 46% सूचनाएं भूल जाते हैं। उसी प्रकार किसी भी घटना के 9 घंटा बीत जाने के बाद आप 64% सूचनाएं भूल जाते हैं। उसी प्रकार 24 घंटे बीत जाने के बाद आप किसी भी सूचना को 66% सूचनाएं भूल जाते हैं। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाएं। यहाँ पे थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम के सिद्धांत दिए गए हैं और एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। आपने इनका मिलान करना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। पहला है कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसे कि प्रतिबंधित नियंत्रण प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत जो है पालवाओं ने दिया था और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कुत्ते पे किया था। अगला है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसे कि प्रयास और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत जो है थॉर्नाइड ने दिया था तथा इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बिल्ली पे किया था। अगला है इनसाइड थ्योरी, यानी कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इसको जो है कोलर ने दिया था और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट चिंपैंजी पे किया था। थ्योरी ऑफ लर्निंग की हमने एक अलग से वीडियो बनाई है जो कि आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके उसको जरूर देखें। 52वां क्वेश्चन है, सकारात्मक और प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्तें नहीं है। ऑप्शन ए अनुक्रिया, या ऑप्शन बी अवधारणा, या ऑप्शन सी पुष्टिकरण, या ऑप्शन डी उत्तेजना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अवधारणा। अवधारणा का मतलब होता है किसी कार्य को कुछ समय के लिए रोके रखना। यह जो है सकारात्मक और प्रभावी अधिगम हेतु आवश्यक शर्तें नहीं है। बाकी अनुक्रिया, पुष्टिकरण, उत्तेजना सकारात्मक और प्रभावी अधिगम यानी कि लर्निंग के लिए आवश्यक शर्तें हैं। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्लेलैंड के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए उपलब्धि की आवश्यकता, या ऑप्शन बी संबंधीकरण की आवश्यकता, या ऑप्शन सी शक्ति की आवश्यकता, या ऑप्शन डी सम्मान की आवश्यकता। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सम्मान की आवश्यकता जो है
मैक्लेलैंड के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। अब हम मैक्लेलैंड के सिद्धांत के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत डेविड मैक्लेलैंड द्वारा प्रस्तावित 3 नीड्स थ्योरी के रूप में भी जाने जाने वाला सिद्धांत एक प्रेरक मॉडल है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि उपलब्धि, शक्ति और संबद्धता की आवश्यकताएं एक प्रबंधकीय संदर्भ से लोगों के कार्य को कैसे प्रभावित करती है। 54 क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय रेखा चित्रण और चित्रांकन डैश से संबंधित होता है। ऑप्शन ए कार्य, या ऑप्शन बी ज्ञान, या ऑप्शन सी अस्तित्व, या ऑप्शन डी अभिविन्यास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय रेखा चित्रण और चित्रांकन ज्ञान से संबंधित होता है। 55 क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली संबंधित जानकारी के डैश प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए 2, या ऑप्शन बी 3, या ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 5। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली संबंधित जानकारी के 3 प्रकार होते हैं। अब हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो व्यवहार मनोविज्ञान द्वारा वर्णित 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है शास्त्रीय कंडीशनिंग, जिसे कि क्लासिक कंडीशनिंग भी कहते हैं। दूसरा है ऑपरेट कंडीशनिंग और तीसरा है अवलोकन। ये सब जो है वो सीखने से संबंधित होते हैं। 56 क्वेश्चन है, संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को मोटर कार की ब्रेकिंग और गियर प्रणाली को डैश। ऑप्शन ए अवश्य जानना चाहिए, या ऑप्शन बी जानना चाहिए, या ऑप्शन सी जान सकता है, या ऑप्शन डी जान सकता था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को मोटर कार की ब्रेकिंग और गियर प्रणाली को जानना चाहिए। 57 क्वेश्चन है, डीजीटी जिसे कि डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग कहते हैं कि दुरुस्त शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षु छोर को डैश के रूप में जाना जाता है। यानी कि जब डीजीटी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम करती है तो उसमें ट्रेनिंग एंड को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए स्टूडियो, या ऑप्शन बी हब, या ऑप्शन सी स्पोक, या ऑप्शन डी शिक्षक कमरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षु छोर को स्पोक के रूप में जाना जाता है। 58 क्वेश्चन है, छात्र डैश में एक विशेष समय पर अपनी ऑनलाइन शिक्षण साइट पर लॉगिन करते हैं। ऑप्शन ए शंकर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, या ऑप्शन बी अतुल्यकालिक प्रकार का शिक्षा कार्यक्रम, या ऑप्शन सी ओपन शेड्यूल ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, या ऑप्शन डी नियत में ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, छात्र जो है नियत में ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में एक विशेष समय पर अपनी ऑनलाइन शिक्षण साइट पर लॉगिन करते हैं। अब हम नियत में ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम जिसे कि फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो फिक्स टाइम कोर्स सबसे सामान्य प्रकार की दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है। ये पाठ्यक्रम ऑनलाइन है, लेकिन छात्रों में निर्दिष्ट समय पर अपने सीखने की साइट पर लॉगिन करना होगा। इस पाठ्यक्रम का प्रारूप समकालिक रहता है, क्योंकि इसमें कुछ मामलों में अनिवार्य लाइव चैट की आवश्यकता होती है। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री है। श्रव्य सहायक सामग्री का मतलब होता है ऑडियो एड। ऑप्शन ए सिरो परिप्रेक्षक, या ऑप्शन बी रेडियो, या ऑप्शन सी चॉकबोर्ड, या ऑप्शन डी कैमरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेडियो जो है वो श्रव्य सहायक सामग्री है जिसे कि ऑडियो एड कहते हैं। ऑडियो एड में बस हमें सुनाई देता है, दिखाई कुछ नहीं देता, तो उसे हम ऑडियो एड कहते हैं। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आलेख्य सहायक सामग्री है। आलेख्य सहायक सामग्री को बोलते हैं ग्राफिक एड। तो ऑप्शन ए चार्ट, या ऑप्शन बी पोस्टर, या ऑप्शन सी चार्ट और पोस्टर दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चार्ट और पोस्टर दोनों जो है आलेख्य सामग्री है जिसे कि ग्राफिक एड भी कहते हैं। इसी प्रकार हमारे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।